समस्या पानी की उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी नगर पालिका खोड़ा नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है पानी की। देश के प्रधानमंत्री हर एक गांव में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत जोड़ चुके, वहीं पर खोड़ा आज भी अछूती है पानी की समस्या को लेकर। खोड़ा वासियों को पानी के लिए कई लड़ाई लड़नी पड़ रही है, यहाँ तक कि कई कार्यकर्ता अनशन पर भी बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन आज भी पानी की समस्या दूर नहीं हुई है। और चुनावी एजेंडा देखने को हर चुनाव में मिला है कि पानी बहुत जल्द खोड़ा को मिल जाएगा, जिससे जितने वोटर होते हैं आकर्षित हो जाते हैं कि उम्मीद के साथ उस पार्टी को जिताने का काम करते हैं और इसके बाद सारे नेता उन्हें ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोशी जी अपनी टीम के साथ, और लगातार पानी के मुद्दे को उठाने का कार्य कर रहे हैं। आज जानते हैं, आज इन्होंने अपने टीम के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता रखी है। क्या मामला था और क्यों प्रेस वार्ता रखनी पड़ी? देखिए, पिछले 2 दिन से लगातार खोड़ा के अंदर एक प्रेस वार्ता चल रही है और जैसे कि कल माननीय विधायक जी ने नगर पालिका के अंदर आकर 2 घोषणाएं करी है, जिसमें एक 253 करोड़ रुपए की एक योजना है और एक 2.0 अमृत योजना के तहत खोड़ा को शामिल कर लिया गया जी। तो पिछले नवंबर में हमारे 3 साथियों ने आमरण अनशन किया था जी। और उसके बाद लखनऊ जब हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया था तो वहाँ पे हम लोगों ने नगर विकास मंत्री जी को एक सुझाव दिया था ज्ञापन के साथ कि खोड़ा के अंदर 2 टंकियाँ आती है और खोड़ा को कम समय में और कम बजट के अंदर खोड़ा को गंगा जल वाटर सप्लाई मिल सकती है अस्थायी रूप से। और उसी बात को लेकर जो खोड़ा के अंदर जिस प्रकार से बड़ी बड़ी प्रेस वार्ता की जा रही है और बताया जा रहा है कि भाई खोड़ा को गंगा जल वाटर सप्लाई मिल गया है या ये योजना मिल गई है, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि पिछली 2 पंचवर्षीय योजना के अंदर बार बार घोषणाएं होती है और ये घोषणा भी केवल एक चुनावी घोषणा बन के ना रह जाए, क्योंकि जनता के अंदर इस समय बड़ा आक्रोश है, गुस्सा है। पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे पूरी तरीके से जो ज़मीन है वो ड्राई हो चुकी है और आज मकान लोग यहाँ से बेचकर पलायन करना उनके लिए मजबूरी बन चुकी है। तो हम तो सरकार से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से छीटाकसी हो रही है या श्रेय की बात आ रही है, श्रेय आप लीजिए, हमें उसकी श्रेय की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन श्रेय की उम्मीद रखता है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि खोड़ा लाख की जो 12 लाख की आबादी है उसको गंगा जल वाटर सप्लाई मिले। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारा केवल पानी का मुद्दा नहीं था। आमरण अनशन पे हम जो 3 साथी बैठे हुए थे और हमारी पूरी टीम जो वहाँ मेहनत कर रही थी और कार्य कर रही थी और पूरी जनता उसमें जो सहयोग कर रही थी, उसकी 20 सूत्री मांग लेके हम लोग बैठे थे और 20 सूत्री मांग में से अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। चाहे फिर वो गंगा जल वाटर सप्लाई की मांग हो, चाहे महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र की मांग हो, चाहे हॉस्पिटल की मांग हो या स्कूल की मांग हो, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग की मांग हो, एक भी काम अभी तक कहीं भी जनता को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जब इतनी बड़ी आज घोषणा हुई है, हम तो फिर कहना चाहेंगे ये घोषणा कर केवल इसको घोषणा विधायक जी नगर पालिका में आकर आश्वासन दे गए, उनके कार्य को लोग सराहना कार्य भी बता रहे हैं और भागीरथ का भी काम कर दिया कि बहुत जल्द खोड़ा को मिलेगा पानी। और दीपक जी की अभी भी समस्या रह गई है। नहीं, समस्या तो जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मनुष्य का जीवन होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि पिछले आप 10 साल पीछे जाइए, तब भी हर चुनाव के अंदर घोषणाएं हुई है। हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं, हम सरकार को योगी विधायक की बातों पर भरोसा नहीं है। नहीं, बात भरोसे की नहीं है। ये वही खोड़ा कॉलोनी है जहाँ पे सीवर लाइन बिछ जाते हैं, उसके 3 दिन बाद फिर सरकार गिर जाती है। ये वही खोड़ा कॉलोनी है साहब। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा। एक भी डेडलाइन अभी तक सेट नहीं हुई है कि कितने दिन में पानी आ जाएगा। हम मानते हैं, हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन उस लेटर के अंदर कहीं भी डेडलाइन नहीं है कि पानी 2 साल में आएगा, 1 साल में आएगा, 6 महीने में आएगा, या जो भी ग्राउंड पे काम होगा उसका काम 1-2 दिन में शुरू होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बार बार निवेदन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो आपने जनता के बीच में आकर आपने जो बड़ी घोषणा करी है, पूरी जनता उसके लिए आपका धन्यवाद करती है। लेकिन ये जो आपने जो घोषणा करी है वो हम फिर कहना चाह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में केवल ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनकर ना रह जाए, नहीं तो जनता जवाब देना जानती है। फिर एक सवाल है दीपक जी आपसे कि आप दीपक जी ने क्या ठेका ले रखा है खोड़ा के पानी के लिए, या खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन ने ठेका ले रखा है पानी के लिए, या आप स्वयं हीरो बनना चाहते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, हीरो बनना ना बनना वो बात का विषय है। हमें ना हीरो बनना है ना हमें क्रेडिट लेना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, जिसको क्रेडिट इतनी 14 लाख की आबादी है खोड़ा,
किसी को पानी के मुद्दे पर इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ दीपक जोशी हर बार निकल के आते, क्यों ऐसा भाई? देखिए साहब, मैं खोड़ा में रहता हूँ, खोड़ा की समस्या को बड़ी बारीकी से जानता हूँ। पिछले 30 साल से खोड़ा के अंदर रह रहा हूँ। पानी को मैंने अपने कंधों पर ढोया है, इसलिए यहाँ की समस्या को बड़ी बारीकी से जानता हूँ, समझता हूँ। खोड़ा के अंदर आज भी जो मूलभूत सुविधाओं के लिए आज 21वीं सदी के अंदर आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम अमृतकाल का हम नाम देकर बड़े बड़े इवेंट हम लोग जो कर रहे हैं। आज हम चांद पर जाके पानी की हम खोज कर रहे हैं, लेकिन खोड़ा भी आज ऐसा क्षेत्र है जो राष्ट्रपति कार्यालय से मात्र 16-18 किलोमीटर की दूरी पर है, आज भी पानी से वो जूझ रहा है। तो जो लोग ये केवल चुनाव के समय में आकर पानी की जो बात कर रहे हैं, या जो भी वो लोग हैं, हम नाम नहीं किसी का लेना उचित नहीं है, लेकिन मैं इस खोड़ा के अंदर रहता हूं, मेरी टीम इस खोड़ा के अंदर रहती है, वो इस चीज़ों से समझ जूझ रही है। आज 4 लाख रुपए बोरिंग में लगता है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। 25 गज के मकान में रहने वाला व्यक्ति जिसकी 10,000 रुपये आया है, वो कहाँ से 4 लाख रुपए लगाएगा? और जिस तरह से खोड़ा आज खाली होता जा रहा है, आप देखिए खोड़ा की जो आर्थिक स्थिति है वो भी दिन प्रतिदिन घटती चली जाएगी। जब यहाँ लोग नहीं रहेंगे तो व्यापार कैसा होगा? जो लोगों के 50-50 लाख और 1-1 करोड़ रुपए का जो मकान है वो मट्टी में बन जाएंगे। इसलिए हमारा जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, जो मनुष्य रूपी हमने जन्म लिया है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को जो काम वाक्य में जो काम है, जो वाक्य में मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा, उस मुद्दे पे हम लोगों को लड़ना चाहिए। और ये अलग विषय है कि भाई किसको क्रेडिट मिलेगा, या दीपक जोशी ने ठेका ले रखा। हमें किसी ने ना तो ठेका दिया है ना हमने ठेका लिया है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र की जनता पीड़ित है, परेशानी इसीलिए है, मैं और मेरी टीम इसमें दिन रात काम कर रही है। क्या कहेंगे पानी को लेकर? विधायक जी नगर पालिका परिषद में पानी के लिए आदेश देंगे कि बहुत जल्द खोड़ा वासियों को पानी मिलेगा, वहीं चेयरमैन भी प्रेस वार्ता करके बताती है खोड़ा की पानी की समस्या बहुत जल्द दूर होगी। क्या लगता है? देखिए, पानी एक ऐसा मुद्दा हो गया खोड़ा के अंदर आज, जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो लोगों में निराशा का माहौल है। कल माननीय विधायक जी ने नगर पालिका के अंदर एक घोषणा की है। हम आशावादी लोग हैं, हम ये नहीं करें कि चीज़ नहीं हुई है। जब हमने अपने संपर्क से सूत्रों से वहाँ संपर्क किया तो हमें ये चीज़ पे हुआ है कार्य। लेकिन हम फिर पुनः सरकार से निवेदन करते हैं 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले कार्य शुरू हो जाए ग्राउंड पे। अगर कार्य शुरू नहीं होता है तो आपको फिर पुनः कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम में एक जबरदस्त कैंपेनिंग चला दी जाएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, काम हो शुरू या मत शुरू हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पानी की समस्या अगर 6 महीने में वो कार्य नहीं चालू कर पाए तो आप क्या करेंगे? सर, भारतीय जनता पार्टी की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हम यहाँ पर। हमारे जो खोड़ा के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय लोकल लीडरशिप है, वहाँ पर हमारा सवाल उनसे है। हमारा सवाल नेशनल लीडरशिप से नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की जो आवाज़ कौन उठाएगा? जो यहाँ के लोकल लीडर हैं, अपने लोकल लीडरों से है। आप पानी के लिए आपने भी मीडिया में बहुत लड़ाई लड़ी है। अभी देखिए कितनी आम जनता को अपने कार्य चालू नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? एक जोरदार आंदोलन, एक जोरदार कैंपेनिंग चुनाव के टाइम पे जोरदार आंदोलन देखने को मिलेगा अगर 6 महीने में पानी की समस्या को दूर करने का कार्य नहीं किया नगर पालिका। या कहेंगे कैसा माहौल है? अभी आप अनशन में भी बैठे थे, फिर आपको आज प्रेस वार्ता के सामने अपनी बात रखनी पड़ रही है। समस्या का हल कहाँ तक दूर हुआ कि वहीं समस्या खड़ी है अभी? देखिए, कहा गया है अंधी अंधी तेरा भाई आया, कब आया? जब गोद में आ जाए। ठीक, ये आश्वासन तो मैं 35 साल से सुन रहा हूँ मेरे बाबू। मैं ये आश्वासन से थक के मैं तो विधायक चेयर दिए विधायक जी थे जो अभी 6 महीना पहले घोषणा करी थी, वही विधायक थे जो अभी 1 साल पहले करी थी, वही विधायक थे जो 4 साल पहले हो गए थे, वही विधायक थे। विधायक बदले नहीं 15 साल से, आपको पता मालूम नहीं है, शायद आप मालूम करना 15 साल से विधायक कौन है और कौन कार्य कर रहा है। 5 साल हमारे पूर्व चेयरमैन भी रहे यहाँ पे, उन्होंने भी घोषणा करी थी पानी 5-6 महीने चुनाव से पहले आ जाएगा। देखिए, घोषणा स्मृति ईरानी कर गई थी यहाँ। बाबूजी, आपको मालूम नहीं है, ये डुगडुगिया बजाने वाले आदमी डुगडुगिया बजाते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, और यहाँ की जनता रोती रहती है। मैं भी जनता में आता हूँ, मैं भी रो रहा हूँ, मैं भी सरकार से उम्मीद करता हूँ कि विकास मुझे भी मिले। बीजेपी है तो मुमकिन है, फिर समस्या कहाँ आ रही है? बीजेपी तो काम कर रही है जी। ये सब बीजेपी के बंदे तो हैं। बीजेपी का तो विधायक है। अरे तो हम ये बता दिया नहीं आपको, अंधी अंधी तेरा भाई आया, कब आया? जब गोद में आ जाए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना, ये सब बीजेपी के हैं, कोई यहाँ दूसरी दल का आदमी नहीं है, ना कोई विरोधी है सरकार का। सरकार का बहुत अच्छी तरह से समर्थक है, ये समर्थक करने वाला है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको छल के बल के तत्वों पे इस जनता को नरक में डाल दिया।
आप जरा सी बातें करते हैं, कभी वो दिखाते हैं मैं भजन कर रहा हूँ, कभी मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं कभी खिचड़ी गा रहा हूँ, कभी मैं खिचड़ी बांट रहा हूँ। अरे भाई खिचड़ी बांटो, यहाँ तो पानी पिला दो, यहाँ की समस्या पूरी कर दो। क्यों नहीं करते तुम? क्यों हमारे साथ ऐसा छलाव कर रहे हो? मैंने आपसे बता दिया कि जब तक हमारा ज़मीन पर काम नहीं आता, ज़मीन पर काम नहीं दिखाई देता, हम किसी का विश्वास नहीं मानेंगे। अभी हमारी पदयात्रा चलेगी, डीएम के यहाँ जाएंगे, सांसद महोदय से मिलना है अभी, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें काम देखना है। अनशन में तो बैठे थे आप? अनशन में बैठे थे, लेकिन उस आश्वासन भी विधायक जी से मिला था? विधायक जी से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। हम लखनऊ गए थे, उन्होंने कहा था मैं आपसे लखनऊ में बात कराऊंगा। लखनऊ में हमारी एक जगह कहीं भी बात नहीं कराई। आपको भरोसा कैसे होगा कि पानी आएगा? उन्होंने कोई बात नहीं कराई, हमने सेम बात करी है। अरे जब उन्होंने पानी 6 महीने ला दिया था तो हमारी बात कराने काहे को ले गए थे? वो तो मुझे धन्ने से उठवा दिया था, और मेरे 2 साथी थे, उन्हें रणनीति का कुछ पता नहीं था, उन्होंने बेचारों ने धन्ना स्थगित कर दिया। मैं होता तो वहीं घोषणा करता, वहीं मंत्री महोदय जी को बुलवाता, मैं वहाँ से हटने वाला नहीं था। चाहे 100 मुकदमा लग जाते, चाहे मुझे कहना हो जितने मुकदमा लाद देते, मैं जेल से ही अपना धरना प्रदर्शन करता रहता। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, जब तक हमारा ज़मीन पर काम नहीं आता, हमें कोई भरोसा नहीं। क्या कहेंगे? हमारे पास खोड़ा नगर पालिका में 34 सभासद है, उसमें एक सभासद हमारे साथ है। क्या कहेंगे? पानी की समस्या, विधायक भी बोल गए हैं। देखिए, अगर अमृत 2.2 जो योजना है उसमें मोदी जी की योजना है, अगर उसमें खोड़ा को डाल दिया गया है, जो नोटिफिकेशन आया है, देखिए सरकारी कागज झूठ तो बोलता नहीं है ना, तो आया है, उसका कल घोषणा हुई है। बहुत अच्छी बात है, खोड़ा के लिए बहुत ही अच्छा विषय है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार मोदी जी को बहुत धन्यवाद करूंगा, योगी जी को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने प्रयास किया, AK शर्मा जी को करूंगा, माननीय विधायक जी को करूंगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के प्रयासों से हो सकता है। सरकार में तो यही लोग हैं, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अमृत 2 योजना में, और इसमें सांसद महोदय का भी मैं धन्यवाद करूँगा। पानी की समस्या, उथल पुथल मचा हुआ है। चेयरमैन अपनी आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे माध्यम से पानी खोड़ा नगर पालिका को मिलेगा, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। विधायक जी अपना आश्वासन दे रहे हैं कि बहुत जल्द खोड़ा वासियों को पानी मिलेगा। लेकिन खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है, जब तक जमीन स्तर पर मुझे कार्यभार नहीं दिखेगा, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि खोड़ा को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और लगातार अगर पानी नहीं मिला या समस्या दूर नहीं हुई तो एक बहुत बड़े आंदोलन का आगाज करते हुए नजर आएंगे। मैं विपिन सिंह भदौरिया, कैमरामैन हर्ष यादव के साथ।